छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज की इस वीडियो में जानेंगे सरकार ने कौन कौन से बड़ी घोषणा की। और आप छत्तीसगढ़ के किस जिले या गांव से वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। छालीवुड की नई उड़ान, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने किया फिल्मकारों का सम्मान। चित्रोत्पला फिल्म सिटी से मिलेगा नया मुकाम। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत से जुड़े वरिष्ठ निर्माता, निर्देशक और कलाकारों को सम्मानित किया गया। रायपुर, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम और संस्कृति परिषद के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को छत्तीसगढ़ी फिल्मों के सफल कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत से जुड़े वरिष्ठ निर्माता, निर्देशक और कलाकारों को सम्मानित किया गया। सम्मान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष मोना सेन भी मौजूद रहीं। छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकारों और निर्देशकों का सम्मान। कलाकारों के सम्मान कार्यक्रम के मौके पर विधायक सुनील सोनी, विधायक पुरंदर मिश्रा सहित छत्तीसगढ़ी फिल्म के लोकप्रिय कलाकार एवं विधायक अनुज शर्मा भी मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में छालीवुड से जुड़े कई दिग्गज लोगों को भी आयोजन में आमंत्रित किया गया था। पल्स पोलियो अभियान 2025, स्वास्थ्य मंत्री ने बच्चों को पिलाई 2 बूंद जिंदगी की। 21 से 23 दिसंबर तक 0 से 5 वर्ष के बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जा रही है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2025 के तहत देश भर में 21 से 23 दिसंबर तक 0 से 5 वर्ष के बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जा रही है। आज जो बच्चे दवा लेने से छूट जाएंगे उनको कल और परसों 2 दिनों के भीतर घर जाकर दवा पिलाया जाएगा। इसी कड़ी में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और मनेन्द्रगढ़ से बीजेपी विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने जिला चिकित्सालय चिरमिरी में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। स्वास्थ्य मंत्री ने 0 से 5 साल के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स की 2 बूंद जिंदगी की पिलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जो बच्चे आज छूट जाएंगे उनको 22 और 23 तारीख को दवा पिलाई जाएगी। श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि हम ये लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि सभी बच्चों को दवा मिल जाए। खैरागढ़ में खनन परियोजना के खिलाफ किसानों का बड़ा आंदोलन, गांव में कंपनी समर्थकों की एंट्री बैन। खैरागढ़ में हुई ऐतिहासिक किसान महापंचायत ने 55 गांवों से किसान जुटे, कहा किसी कीमत पर खनन परियोजना को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। खैरागढ़ संडी क्षेत्र में प्रस्तावित चूना पत्थर खनन और सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ किसानों का गुस्सा अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। पंडरिया बिचारपुर भाठा में आयोजित ऐतिहासिक किसान महापंचायत ने साफ संदेश दे दिया है कि ये आंदोलन अब सिर्फ विरोध नहीं बल्कि अधिकार, अस्तित्व और जमीन बचाने की आर पार की जंग बन चुका है। पुलिस आरक्षक भर्ती पर आज रायपुर में खुला संवाद। गृह मंत्री विजय शर्मा अभ्यर्थियों से सीधे बात कर रहे हैं। सुबह 10 बजे से अभ्यर्थी अपनी समस्याएं सीधे गृह मंत्री के सामने रख रहे हैं। रायपुर, छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर उठ रहे सवालों और शिकायतों के समाधान के लिए आज 21 दिसंबर को उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा का खुला संवाद कार्यक्रम शुरू हो गया है। रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में सुबह 10 बजे से अभ्यर्थी अपनी समस्याएं सीधे गृह मंत्री के सामने रख रहे हैं। शाम 6 बजे तक ये संवाद कार्यक्रम जारी रहेगा। गृह मंत्री के निवास पर शुरू हुआ शिकायत निवारण कार्यक्रम। पुलिस आरक्षक भर्ती को लेकर युवाओं की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने आज अपना निवास कार्यालय अभ्यर्थियों के लिए खोल दिया है। सुबह से ही बड़ी संख्या में युवा रायपुर पहुंचकर अपनी आपत्तियां, दस्तावेज और आवेदन लेकर गृह मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। शाम 6 बजे तक ये संवाद कार्यक्रम जारी रहेगा। अनुमा आचार्य ने मनरेगा से लेकर बिजली बिल तक केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार को घेरा, बोली बीजेपी राजनीतिक प्रतिशोध में व्यस्त। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर बिलासपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुमा आचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राज्य सरकार की भी गिनाई खामियां। बिलासपुर, नेशनल हेराल्ड मामले पर आए फैसले के बाद कांग्रेस आक्रामक रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में बिलासपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुमा आचार्य पहुंची। उन्होंने केंद्र के साथ राज्य सरकार पर भी हमला बोला। राज्य सरकार को कितने अंक? इस सवाल पर अनुमा ने कहा कि मौजूदा सरकार ने भूपेश बघेल सरकार की बिजली बिल हाफ योजना पर प्रहार किया। इसके साथ ही जमीन से जुड़े कानूनों में बदलाव किए और महतारी वंदन योजना की स्थिति भी बेहद खराब है। अब आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है।
बेमेतरा नगरपालिका में 7 माह से बैठक नहीं होने से कांग्रेस पार्षद नाराज, 22 दिसंबर को घेराव की तैयारी। बेमेतरा में कांग्रेस पार्टी समर्थक पार्षदों ने भेदभाव का आरोप लगाया है। काम नहीं होने से वे सोमवार को नगरपालिका के बाहर धरना देंगे। बेमेतरा नगरपालिका परिषद में पिछले 7 माह से बैठक नहीं होने से कांग्रेस पार्टी समर्थक पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेसी पार्षदों ने बैठक बुलाने के लिए नगरपालिका के अधिकारी नरेश वर्मा को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही 22 दिसंबर को नगरपालिका कार्यालय का घेराव करने की बात कही है। आवेदन देने के दौरान सीएमओ और पार्षदों में जमकर बहस भी हुई है। विजय शर्मा बोले, ऑनलाइन बैटिंग के सटोरियों की सूची तैयार है, सभी घोटालों के आरोपी जेल जाएंगे। एबीवीपी के प्रांतीय अधिवेशन में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ऑनलाइन सट्टे समेत कई घोटालों पर सख्त कार्यवाही की बात कही है। भिलाई एबीवीपी के कार्यक्रम में शामिल होने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भिलाई के कला मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने ऑनलाइन सट्टे समेत छत्तीसगढ़ के कई घोटालों पर सख्त कार्यवाही की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार और जांच एजेंसियों के पास सट्टेबाजों से संबंधित पुख्ता जानकारियां हैं। ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क पर बड़ा बयान। मीडिया से बातचीत के दौरान गृह मंत्री विजय शर्मा ने ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क को लेकर कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सट्टे से जुड़े लोग बच नहीं पाएंगे। ऐसे सटोरियों की सूची तैयार कर ली गई है और विधि के अनुसार कदम उठाए जाएंगे। ऑनलाइन सट्टा, कोल घोटाला, शराब घोटाला, सभी के आरोपी जेल में हैं। जो बेल में है वो भी जेल जाएंगे और जो बचे हैं वो भी जेल जाएंगे, ये याद रखना। विजय शर्मा। भूपेश बघेल की गिरफ्तारी को लेकर सर्वे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कर्मचारियों को पकड़ा, थाने में हंगामा। भिलाई में दिल्ली से आई सर्वे टीम को लेकर हंगामा। इसमें पूछा जा रहा था कि भूपेश बघेल की गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं। शराब घोटाले में उनकी कथित भूमिका समेत कई राजनीतिक सवालों पर लोगों से राय ले रहे थे। कांग्रेस ने बताया बदनाम करने की साजिश। इस सर्वे को लेकर कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया और इसे साजिश करार दिया। कांग्रेसियों का आरोप है कि सर्वे की प्रश्नावली में शराब घोटाले से जुड़े सवालों को जानबूझकर शामिल कर भूपेश बघेल और उनके पुत्र चैतन्य बघेल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। थाने पहुंचे कांग्रेस नेता। जैसे ही ये जानकारी सामने आई, महापौर नीरज पाल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर समेत कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भट्टी थाने पहुंच गए। थाने के बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेसियों की भीड़ जमा हो गई, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा। छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तमोर पिंडला टाइगर रिजर्व में ट्रैकिंग का रोमांच। पहुंचा 6वां बैच। फरवरी तक 300 से ज्यादा ट्रैकर आने की उम्मीद। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व कोरिया, मनेन्द्रघर, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर और बलरामपुर जिले में फैला हुआ है। कोरिया देश के तीसरे सबसे बड़े और छत्तीसगढ़ का चौथा गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व में ट्रैकिंग का रोमांच बढ़ता जा रहा है। इस साल अब तक 5 टीम में 100 ट्रैकर जंगल ट्रैकिंग का लुत्फ उठाकर लौट चुके हैं। 6वीं टीम में 20 ट्रैकर जंगल में पड़ाव डाले हुए हैं। टाइगर रिजर्व को इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो पर्यटकों को अनोखा अनुभव दे रहा है। ट्रैकिंग का अनुभव। हिमालय की पहाड़ियों पर ट्रैकिंग कराने वाली कंपनी इंडिया हाइक्स के साथ मिलकर टाइगर रिजर्व में ट्रैकिंग का आयोजन किया जा रहा है। ट्रैक के दौरान टीम तुर्री पानी, टेड़िया बांध, पांडोपरा मार्ग से होकर गुजरती है, जो क्षेत्र की जैव विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कराता है। ट्रैक का प्रमुख आकर्षण रामगढ़ के पास स्थित 12मासी गोपत नदी में पैदल भ्रमण रिवर वॉक है, जो पर्यटकों के लिए विशेष रोमांच एवं प्रकृति से जुड़ाव का अनुभव कराता है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।